क्या आप सीनियर सिटीजन हैं और अपने लिए एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की तलाश में हैं, या फिर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का गोल्डन शील्ड प्लान एक सूटेबल चॉइस हो सकता है आपके लिए। इसके यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स के अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नाम जुड़ा हुआ है, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनका क्लेम सेटलमेंट भी बहुत अच्छा है। आज के इस वीडियो में हम इस प्लान के सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों यह प्लान बहुत ही यूनिक है। इस प्लान के कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें हमें लाइफ टाइम रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है, रीसेट बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ एक केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अदर कवरेजेस की बात करें तो सबसे पहला है हॉस्पिटलाइजेशन। 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं और उस इन पेशेंट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आईसीयू चार्जेस, नर्स चार्जेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस और एटसेट्रा, जो भी चार्जेस होते हैं सारे इस प्लान में कवर हैं। रूम रेंट की बात करें तो यदि आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको मैक्सिमम अप टू ट्विन शेयरिंग रूम तक अवेलेबल रहेगा। यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपीज़ से ऊपर की है तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक अवेलेबल करा सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स या फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण 24 घंटे से कम के हॉस्पिटलाइजेशन में हो जाते हैं, पूरे 24 आवर्स या उससे ऊपर के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है इस पॉलिसी में। नेक्स्ट बेनिफिट है मॉडर्न ट्रीटमेंट का। ऐसे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। यह ट्रीटमेंट भी अप टू सम एश्योर्ड कवर है आपकी पॉलिसी में। सिर्फ कुछ रोबोटिक सर्जरीज के लिए कुछ सब लिमिट्स हैं। उसके अलावा मॉडर्न ट्रीटमेंट की एक लिस्ट है जो कि आपके अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे, जैसे कि यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इम्यूनोथेरेपी, वेस्पोराइजेशन ऑफ द प्रोस्टेट, स्टेम सेल थेरेपी, बलून सेनोप्लास्टी, ओरल कीमोथेरेपी, स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इंट्रावेट्रल इंजेक्शन, ब्रोमिकल थर्मोप्लास्टी, IONN। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वह है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो कि हमारे हॉस्पिटलाइज होने से पहले होते हैं उन्हें हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, और ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो कि हमारे डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं, जो भी मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट और कंसल्टेशन होते हैं, उनके चार्जेस इस पॉलिसी में कवर हैं, जिनमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 180 डेज के चार्जेस कवर होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है डोनर एक्सपेंस। ट्रांसप्लांट के केस में डोनर के ऊपर अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ दैट ऑर्गन जो भी मेडिकल एक्सपेंस होंगे कवर होंगे अप टू 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बेनिफिट है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो कि हम घर में करवाते हैं। इसके लिए कंडीशन होती है कि आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, या फिर पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता। ऐसे समय में यदि हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो उसे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इनके चार्जेस भी अप टू सम एश्योर्ड कवर हैं। इसके लिए कंडीशन है कि यह हॉस्पिटलाइजेशन 3 डेज से ऊपर का होना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है होम केयर ट्रीटमेंट। होम केयर ट्रीटमेंट डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन से अलग होते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन हम किसी कंडीशन के कारण अपने घर पे लेते हैं, लेकिन जो होम केयर ट्रीटमेंट है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हम खुद से घर पे लेते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट के लिए हमें अप टू 5% ऑफ सम एश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा इन पेशेंट ट्रीटमेंट ऑफ आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक से रिलेटेड जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होंगे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल पे, वह भी अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे इस पॉलिसी में। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस के लिए आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जो कि मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ तक अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस के चार्जेस भी अवेलेबल हैं इस प्लान में। अदर फीचर्स की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 5 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रुपीज़ अवेलेबल है। पॉलिसी पीरियड की बात करें तो 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर पॉलिसी अवेलेबल रहेगी। यदि हम 2 ईयर और 3 ईयर की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट अवेलेबल होता है। मिनिमम एंट्री एज इस प्लान की 56 ईयर है। ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन प्लान होते हैं उनकी एंट्री एज 60 ईयर्स होती है, बट यह प्लान का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि हम 56 की एज से इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान में हमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन मिलता है।
इसके अलावा एडिशनल सम एश्योर्ड या फिर क्यूमुलेटिव बोनस, हर क्लेम फ्री ईयर के लिए हमें 10% ऑफ सम एश्योर्ड का बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा रीसेट बेनिफिट, जिसे हम रीस्टोर, रीफिल, रिचार्ज या फिर रीस्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें यदि सेम पॉलिसी ईयर में हमारा सम एश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो एडिशनल हमारा सम एश्योर्ड कंपनी रिफिल करके देती है हमारी पॉलिसी में सेम पॉलिसी ईयर के लिए। इस प्लान में हमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ रीसेट बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। हम अनलिमिटेड टाइम्स रीसेट बेनिफिट्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लान में हमें सेम पर्सन सेम इलनेस का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब कि यदि किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हम पहले क्लेम ले चुके हैं, उसी पॉलिसी ईयर में फिर से क्लेम लेते हैं, तो उसके लिए भी हमें रीसेट का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। बट सेम इलनेस के लिए रीसेट का बेनिफिट सिर्फ एक बार अवेलेबल रहेगा। यदि किसी और इलनेस के लिए रीसेट बेनिफिट यूज़ करते हैं तो वो अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है एनहेंस्ड एनुअल सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हमारा जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसके डबल के बराबर बेनिफिट्स पेबल रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। हमारे सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग हमें प्री डिफाइंड पैकेजेस मिलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के कंपनी के नेटवर्क प्रोवाइडर्स पे। नेक्स्ट बेनिफिट है इंसेंटिव एसोसिएटेड विथ वैक्सीनेशन अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिसीज। यदि आपने न्यूमोकोकल डिसीज के लिए वैक्सीनेशन लिया है तो आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलता है आपके प्रीमियम पे। नेक्स्ट बेनिफिट है केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि आपकी एवरीडे लाइफ में मेडिकल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके लॉन्गेविटी, प्रोडक्टिविटी एंड आपके हेल्दी बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करता है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज शामिल हैं, जैसे कि टेली कंसल्टेशन। आप ऑनलाइन टेली कंसल्टेशंस ले सकते हैं अपनी मेडिकल कंडीशंस के लिए। क्रिटिकल इलनेसेस के लिए सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। यदि आप अपने हेल्थ केयर कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट एंड न्यूट्रिशन डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो ई कंसल्टेशन के थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है ई काउंसलिंग। एंग्जाइटी और मेंटल इलनेस से रिलेटेड यदि आप कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वह भी अवेलेबल है इसमें। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें केयर कॉल्स एंड गोल बेस्ड इंसेंटिव्स हैं, जो कि आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अकॉर्डिंग आपको रिसीव होंगे। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन सेशन एंड कुछ टारगेट स्टेप्स कंप्लीट करने पर आपको इंसेंटिव्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल वॉल्ट, जिसमें आप अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ असिस्टेंस, यदि आप अपने हेल्थ केयर कंडीशंस को खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप कंपनी की ऐप के थ्रू इसे अवेलेबल करा सकते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस असिस्टेंस, यदि आपको हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत है और आपको फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उन्हें फाइंड करने में एम्बुलेंस असिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे आप जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट्स अवेलेबल करा सकते हैं। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट, जो कि हमें हर हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है, अप टू 50,000 का अवेलेबल रहेगा सेक्शन 80D में। इस प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है, जिसमें 3 जोन में डिवाइडेड है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। जोन सी का प्रीमियम कम रहेगा, जोन बी का प्रीमियम जोन सी से ज़्यादा रहेगा एंड जोन ए का प्रीमियम जोन बी और सी दोनों से ज़्यादा का रहेगा। जोन ए में दिल्ली NCR, मुंबई, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई, गुजरात एंड कोलकाता शामिल है। जोन बी में हैदराबाद, सिकंदराबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर, नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग मुंबई, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई शामिल है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया जोन सी में आएगा। चलिए अब बात करते हैं इस प्लान के ऑप्शनल कवर्स की, जिन्हें हम एडिशनल प्रीमियम पे करके ऐड कर सकते हैं। पहला है क्लेम प्रोटेक्टर। नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं कंज्यूमेबल्स के चार्जेस कवर नहीं करती हैं। कंज्यूमेबल्स ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे कि PPE किट, सीरिंज, कॉटन, इस टाइप के चार्जेस हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम इस राइडर को लेते हैं तो उनके चार्जेस हमारे प्लान में कवर होते हैं। कई बार इनके जो चार्जेस हैं हमारे हॉस्पिटल बिल के 20-30% तक हो सकते हैं, इसलिए हमें इस राइडर को हमारी पॉलिसी के साथ ऐड ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है मॉडिफिकेशन ऑफ बेस को पेमेंट।
इस प्लान में हमें बेसिक 50% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहता है, जिसे हम 40%, 30% और 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। इसके अलावा हमें वॉलेंट्री डिडक्टिबल का ऑप्शन मिलता है। डिडक्टिबल का मतलब यह होता है कि जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट है, इनिशियल बिल हमें डिडक्टिबल का हमें खुद से पे करना होता है और उसके बाद जो रिमेनिंग बिल होता है वह हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पे करती है। मान लीजिए आपका 1 लाख का डिडक्टिबल है और हॉस्पिटल बिल हुआ 5 लाख रुपए का, तो शुरुआत का जो 1 लाख रुपए का बिल है वह आपको खुद से पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग बिल है वह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से पे होगा। यह ऑप्शन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जिनके पास कॉरपोरेट की पॉलिसी होती है या फिर PSUs की पॉलिसी होती है, तो उसे आप डिडक्टेबल अमाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर रिमेनिंग अमाउंट आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमें केयर मैनेजमेंट प्लस प्रोग्राम का एक ऑप्शनल कवर मिलता है। केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पॉलिसी में मिलता ही है। केयर मैनेजमेंट प्लस प्रोग्राम में कुछ एडिशनल सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ कोच, हेल्थ अपडेट टू फैमिली मेम्बर्स, आउट पेशेंट कंसल्टेशन, मतलब कि जो भी OPD है वह भी कवर होगा। उसके अलावा रूटीन डायग्नोस्टिक्स एंड माइनर प्रोसीजर कवर, फार्मेसी कवर एंड नर्सिंग एट होम के चार्जेस कवर होंगे इस केयर मैनेजमेंट प्लस प्रोग्राम में। अदर टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो इस प्लान में मैक्सिमम 2 मेंबर्स ही एलिजिबल होंगे, जो कि सेल्फ एंड स्पाउस हो सकते हैं। प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए जो भी एल्डेस्ट मेंबर होंगे उनके अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होगा। इस प्लान में 50% का बेस को पेमेंट है, जिसे हम एडिशनल राइडर लेके 30%, 20% और 40% तक एडजस्ट कर सकते हैं। सब लिमिट्स की बात करें तो कुछ प्रोसीजर्स के लिए सब लिमिट एप्लीकेबल होगी। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स का है एंड स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, जिन्हें स्लो ग्रोइंग डिसीज़ कहते हैं, उनके लिए वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स का रहेगा। इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कार्डियक कंडीशंस के लिए 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों ये था ICICI लोम्बार्ड गोल्डन शील्ड प्लान के बारे में। यदि आप इस प्लान के बारे में समझना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है या फिर आप इस प्लान को परचेज करना चाहते हैं, आप नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, लाइफ टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।